बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सुलह की और उनके हाथ पर बैत की। इस तरह अहले इस्लाम में इत्तेहाद हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई पूरी हो गई। इस मौके पर जहाँ अहले इस्लाम को खुशी थी, वहाँ दुश्मनाने इस्लाम को तकलीफ़ महसूस हो रही थी। और जिस तरह अहले इस्लाम को आज तक इस सुलह पर खुशी है, इसी तरह दुश्मनाने इस्लाम को आज तक इस सुलह पर तकलीफ़ है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मिर्ज़ा जेलमी इस मौके पर भी दुश्मनाने इस्लाम की सफ़ में खड़ा है। इसको भी सुलह हसन पर तकलीफ़ है। इसलिए मिर्ज़ा जेलमी इस सिलसिले में बेबुनियाद चीज़ों की आड़ लेकर वक्तन फ़वक्तन इस बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करता रहता है। मसलन इस सिलसिले में एक शुबह इसने ये पैदा किया कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सुलह की थी उसके लिए कुछ शराइत रखी थी और वो शराइत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी नहीं की। और मिर्ज़े ने वो शराइत अपने पेपर 5B के अंदर हदीस नंबर 49 के तहत लिखी हैं और ये 5 शराइत लिखकर आगे 4 किताबों का हवाला भी दिया है। इस पर पहली गुजारिश तो ये है कि मिर्ज़े ने जो 4 किताबों का हवाला दिया है, इन चारों किताबों को मिलाकर भी मिर्ज़े की लिखी हुई शराइत साबित नहीं की जा सकती। यानी सनद का मसला तो बाद की बात है, ख़ुद जो शराइत लिखी हैं ये शराइत इन चारों किताबों को मिलाकर साबित नहीं की जा सकती। ख़ास तौर पर दूसरी शर्त जो मिर्ज़े ने लिखी है कि खलीफा के इंतखाब के लिए उम्मत को शूरा पर छोड़ेंगे, ये शर्त इन चारों किताबों में हमें नहीं मिली, बल्कि इसके ख़िलाफ़ शर्त मिली है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शर्त लगाई थी कि आपके बाद खलीफा मैं हूँगा। इसी तरह बाकी शराइत भी जिस अंदाज से मिर्ज़ा ने लिखी हैं चारों किताबों के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि पेपर 5B के हर सफ़े के हेडर पर मिर्ज़ा ने इबारत लिखी है कि झूठी, बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फ़ितनों से बचने वालों के लिए ये पेपर है। बड़ी बेशर्मी की बात है कि जिस सफ़े के हेडर पर बेसनद रिवायात को मिर्ज़ा फ़ितना लिख रहा है, उसी सफ़े के अंदर बग़ैर सनद के सुलह हसन की शराइत लिख रहा है। लेकिन जो आदमी ढीठ हो उसे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती। इसलिए जब मिर्ज़े से सवाल किया गया कि सुलह हसन की शराइत की सनद तो दिखा दो, तो मिर्ज़े ने जवाब क्या दिया, आप वो सुन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो सुलह हसन की शराइत बयान करते हैं कई बुक्स में से, तो बाज़ लोगों का कहना है कि ये जो सुलह हसन की शराइत है ये बेसनद है, इनकी सनद ही कोई नहीं है जो आप बयान करते हैं। तो हाँ, ये बाज़ लोग नहीं है, बस मैं बात सुन ली, ये बाज़ लोग नहीं मेरे भाई, ये 14वीं सदी के चूजे हैं जो ये बात कर। मिर्ज़ा जी लगता है कुछ पी कर बैठे हैं। ये 14वीं सदी नहीं है, 15वीं सदी भी आधी गुजरने वाली है। इनको क़यामत तक के लिए टाइम है। इनसे पूछें कि आज तक किसी सुन्नी मुहद्दिस ने सुलह हसन की शराइत का इनकार किया है? टाइम क़यामत तक है, उस बंदे का नाम बताना है। क्या इमाम इब्न अब्दुल बर ने इनकार किया सुलह हसन की शराइत का? उन्होंने तो नकल की है। क्या इमाम इब्न असीर ने, इब्न कसीर ने? मिर्ज़ा यहाँ धोखा दे रहा है। मिर्ज़ा मुतालबा कर रहा है कि जी उस बंदे का नाम बताएं जिसने सुलह हसन की शराइत का इनकार किया हो। मिर्ज़ा जी इनकार तो बाद का मसला है ना, जो शराइत आपने लिखी है हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं। जिन बंदों के आपने नाम लिए हैं, इब्न अब्दुल बर, इब्न असीर, इब्न कसीर रहमहुमुल्लाह, इनके हवाले भी आपने दिए हैं। इन 4 किताबों में जिनके आपने हवाले दिए हैं, आप अपनी लिखी हुई शराइत दिखा दें। जब मिर्ज़े की लिखी हुई शराइत इन किताबों में मौजूद ही नहीं है, ख़ास तौर पर दूसरी शर्त और इसी तरह खुमुस वाली शर्त, तो ये शराइत जब इन किताबों के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो मिर्ज़े का ये कहना सिर्फ ढोंग है कि जी किसी मुहद्दिस का नाम बताएं जिसने इनकार किया हो। ये इन लोगों ने, चूंकि सुलह हसन इनके गाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। यहाँ मिर्ज़े ने फिर धोखा दिया। सुलह हसन हमारे गाटे में बिल्कुल फिट नहीं हुई। सुलह हसन मिर्ज़े के गाटे में फिट हो चुकी है। इसलिए मिर्ज़ा जान छुड़ाने के लिए अपने उसूलों को पामाल कर रहा है। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। सुलह का मतलब ही होता है कि शराइत। ये मिर्ज़े की एक और बोंगी है कि सुलह का मतलब ही होता है शराइत पे। हालांकि सुलह बग़ैर शर्त के भी हो सकती है। ये किसने कहा है कि सुलह बग़ैर शर्त की हो ही नहीं सकती? बाकी जहाँ तक मिर्ज़े ने जान छुड़ाने के लिए कहा कि संदों के चक्कर में आप ना पढ़ें, संदों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये मिर्ज़े का ढोंग है। मिर्ज़ा यहाँ अपने उसूल को पामाल कर रहा है।
बहुत बड़ी कलाबाजी खा रहा है। इस बेवकूफ़ से कोई पूछे, जब संदों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी तो पेपर 5B के हर सफ़े के हेडर पर यह क्यों लिखा था कि बेसनद रिवायात फितना है। मिर्ज़ा गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, अपने उसूल पैमाने बदलता रहता है। मिर्ज़े ने यहाँ जान छुड़ाने के लिए मुतालबा किया कि किस मुहद्दिस ने इनकार किया, उस बंदे का नाम बताओ। हमने इस पर पहली गुजारिश तो ये की कि ये शराइत सिरे से उन किताबों के अंदर है ही नहीं जो मिर्ज़े ने लिखी हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मिर्ज़े का यही उसूल है कि किसी मुहद्दिस ने अगर इनकार ना किया हो तो उस वाक़या को मोतबर माना जाएगा या उस बात को मोतबर माना जाएगा, तो फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहर पीने का जो वाक़या है, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सही भी कहा और अल्लाह की कसम खाकर करामत भी कहा। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको करामत भी कहा। किसी मुहद्दिस ने इस वाक़या का इनकार नहीं किया तो मिर्ज़ा उसको क्यों नहीं मानता। वहाँ तो मिर्ज़े ने पहले ये ज़ोर लगाया कि जी इसकी सनद सही नहीं, लेकिन जब सनद सही साबित हो गई तो फिर मिर्ज़े ने कहा कि नहीं, दिरायत के उसूलों पर इसको देखा जाएगा। तो मिर्ज़ा यहाँ जो उसूल खड़ा कर रहा है कि जी किस मुहद्दिस ने इनकार किया, यानी अगर किसी मुहद्दिस ने पहले इनकार नहीं किया तो उस बात को लिया जाएगा, ये उसूल मिर्ज़े को उस वक्त क्यों नहीं याद आया था जब मिर्ज़ा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहर पीने के वाक़या का इनकार कर रहा था। बाकी जहाँ तक इसने ये कहा कि संदों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये भी मिर्ज़े का धोखा है, कलाबाजी है। जब मिर्ज़े को ज़रूरत पड़ती है तो मिर्ज़ा सनद को बुनियाद बनाता है और इस बुनियाद पर रिवायात का इनकार करता है कि जी इसकी सनद नहीं है। इसके नमूने इंशाअल्लाह हम अगले क्लिप में आपके सामने पेश करेंगे।